तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब सकुशल होंगे। और सबसे पहले तो माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने हम जो ग्रामीण पत्रकार हैं उन लोगों के लिए जो सुविधा भी लॉन्च करने का आपने हमारे पास बात रखा है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे दोस्तों का यूट्यूब में या फिर व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम में कमेंट आया है कि हमें जो द्रोणाचार्य वाला मामला है उसमें क्या अपडेट आया है, उस पर थोड़ा मतलब जानकारी दीजिए। तो मेरे पास 3-4 दिन पहले नोटिस आया है कोई एडवोकेट का, जिसमें यह लिखा गया है कुछ कुछ कि आप बिना किसी परमिशन से हमारे स्कूल में घुसे थे और वीडियो बना रहे थे, हमसे 20,000 रुपया वसूली करने के लिए, मतलब आप हमें मजबूर कर रहे थे कि हम आपको पैसा दें। और आप यूट्यूब में कुछ भी अपलोड करके चला रहे हैं कि यहाँ द्रोणाचार्य स्कूल अमलीडीह में अधिकतर कर्मचारी गुंडागर्दी वाले हैं, झाफड़ न्यूज़ के कर्मचारियों को कैद करके मारने की धमकी, और अपन भी असली में गुंडा ही है, ऐसे कुछ शीर्षक लिख कर बैकग्राउंड में आप नोटिसी ने मेरे व्यवहारी के द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के बोर्ड की फ़ोटो तथा मेरे व्यवहारी की फ़ोटो एडिट करके उसमें भ्रष्टाचार बढ़ने के संबंध में गाने को मिक्सिंग किया है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि शिष्टाचार और भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ ये ना समझे कि जो पैसा लेन देन होता है वही है भ्रष्टाचार। एक शिष्टाचार होता है, एक भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्ट आप दिमाग से भी हो सकते हैं, भ्रष्ट आप शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं। तो हमने उस भ्रष्टाचारी की बात की है। और रही बात बिना परमिशन के अंदर घुसने की, तो आप अपना सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। हम आपके स्कूल में आके आपके रिसेप्शन में बैठे हुए थे और आपके जो कर्मचारी है उनके द्वारा आपको बताया गया कि भैया कोई मीडिया वाले आए हैं, वो आपसे बाइट लेना चाहते हैं। उसके बाद आप आए और आपके कर्मचारियों ने हमें ले करके आपके ऑफिस रूम में गए कि आपसे बाइट लेंगे और ये प्राचार्य महोदय है, तभी हम आपको पहचाने, क्योंकि आपने कहीं पर लिखा हुआ है कि आपका मेरे साथ किसी भी प्रकार से कोई परिचय नहीं है और आप मुझे नहीं जानते हैं, आपके साथ मेरा कोई वैमनस्यता नहीं है, नहीं कोई वाद विवाद है। इसके बावजूद भी दुष्प्रचार किए कर रहे हैं आप। तो भाई, जब मैं आपको नहीं पहचानता, आपके विद्यालय में पहली बार आ रहा हूँ, तो आप ही सोच कर देखिए कि मैं कैसे जानूंगा कि ये प्राचार्य का केबिन है, ये डायरेक्टर सर या प्राचार्य सर है। मैं नहीं जान सकता। कोई ना कोई आपके कर्मचारी आपके परमिशन के बाद ही तो मुझे लेके गए होंगे वहाँ। तो और रही बात अवैध वसूली का, 20,000 रुपया शायद आपने यहाँ इसमें लिखा हुआ है कहीं पर कि 20,000 रुपये दो तो मैं सोशल मीडिया में कुछ भी प्रसारित नहीं करूँगा। तो आपको बता दूं कि मैं जब स्कूल में अंदर गया से लेकर बाहर निकलते तक का वीडियो, जो कि बिना एडिट किया हुआ वीडियो है, मैं यूट्यूब में भी अपलोड किया हूँ, वो भी बिना एडिट किया हुआ है, और जो मेरे पास है वो भी बिना एडिट किया हुआ है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं, हमने कहीं भी पैसों का नाम ही नहीं लिया है। हमने कहीं भी नहीं कहा है कि आप हमें पैसा दो या ऐसा कुछ। हमने सिर्फ आपसे जानकारी चाहा है, और जानकारी लेने के बाद आप किस प्रकार से हमारे परमिशन के बिना हमारे कैमरा माइक को छीन करके हमें ज़बरदस्ती पकड़ करके ऑफिस के अंदर ले जा करके दरवाज़ा बंद करके अपने कर्मचारियों तथा कुछ और, हमें पता नहीं है वो कर्मचारी है टीचर है क्या है, लेकिन आपके विद्यालय के हैं, मतलब आपके ही कर्मचारी है, उन लोगों के द्वारा किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया यह आप अच्छा तरीक़ा से जानते हैं। तो इस प्रकार से फर्जी आरोप ना लगाएं आप, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो। और रही बात हमारे पास सबूत की, तो हमारे पास पूरा आपका वॉइस रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डर है। भाई, आप अपना भी सीसीटीवी कैमरा निकालिए, आपको भी अधिकार है बोलने का, आप भी जो जवाब देना चाहे दे सकते हैं। अब उसके बाद एक और मामला है, पुलिस चौकी करेली बड़ी में मुझे यह बोलकर बुलाया गया था कि हमने दोनों पक्ष का बयान ले लिया है, तो आपसे यहाँ के जो प्रभारी मैम हैं वो मिलना चाहती है, इस पर क्या निष्कर्ष निकला है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहती है। तो जिस पर हम वहाँ गए उनके बुलाने पर, लेकिन वहाँ जाने के बाद मामला कुछ और ही था।
वहाँ पर हमारे गांव के एक दो जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए थे और उन लोगों के द्वारा, चौकी प्रभारी के द्वारा मुझे बोला गया कि आप अगर कहीं से पंजीकृत हैं तो मुझे उनका लाइसेंस दिखा, जो ऑलरेडी पहले से वहाँ जमा था। उसके बाद बोले कि जनसंपर्क कार्यालय धमतरी से क्या आप पंजीकृत हैं? तो भैया वहाँ से पंजीकृत नहीं होता, वहाँ सिर्फ जो प्रतिनिधि सूची रहता है जिले का, उसमें नाम दर्ज कराने का पावती लिया जाता है और नाम दर्ज कराया जाता है, जो मेरे पास है, मैंने दिखाया। अब उसके बाद उन्होंने पूछा कि पंजीयन नंबर लाओ इसका। तो मैंने कहा कि इसका पंजीयन नंबर नहीं रहता, आप मेरे पास जन संपर्क अधिकारी का नंबर है, आप बात कर सकती हैं। तो उन पर उन्होंने बात भी की और वहाँ के जो अधिकारी या कर्मचारी लोग हैं उन लोगों ने बताया भी कि हमारे विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से पंजीयन नंबर नहीं दिया जाता। ये पहली बात। अब उसके बाद वो लोग मेरे को वहीं बैठे बैठे नोटिस, बिना शिकायत पत्र दिखाए नोटिस जारी करती है कि उपरोक्त दो संदर्भ में आप जानकारी दीजिए। पहला कि आप पंजीकृत है कि नहीं, दूसरा जनसंपर्क कार्यालय से आप पंजीकृत है कि नहीं। तो पहला का तो मैंने जवाब दिया कि मेरे पास जीएसटी एमएसएमई जो भी है, जो लगता है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को। वैसे तो सोशल मीडिया को कुछ नहीं लगता, लेकिन डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अगर हम काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके लिए जीएसटी और एमएसएमई कंपलसरी है, जो मैंने करवाया हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने नोटिस जारी करके वो सब चीज़ जो पूछा था मैंने उसमें लिखा भी, जवाब भी दिया कि हाँ हम लोग ये है। तो उन्होंने मुझे मजबूर किया कि नहीं, सेकंड नंबर में आप नहीं लिखो अगर आपके पास पंजीयन नंबर नहीं है तो मैंने पहले नंबर में जो लिखा था हाँ उसका भी फ़ोटो खींच के रखा अपने मोबाइल में। दूसरी बात जो मैंने उनके द्वारा कहने पर कि नहीं लिखो, उसका भी फ़ोटो लिया, दोनों का फ़ोटो लिया। अब उसके बाद सामने में नोटिस है जिसमें डेट भी नहीं डाला है। अब ट्रिपल स्टार हो आप भाई, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें अगर टाइम का और डेट का सीरियल नंबर है तो आप उसको कंप्लीट करके दो, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं दिया गया। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अपना मोबाइल दिखाओ, ये आप अनैतिक काम कर रहे हो, आप नोटिस का फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो अगर मुझे नोटिस जारी हुआ है, मेरे हाथ में नोटिस है, तो नोटिस का सबसे पहला तो शायद जहाँ तक कि मुझे पता है कि नोटिस किसी को बुला के नहीं दिया जाता, बल्कि उनके घर में भिजवाया जाता है, डाक के माध्यम से या कुछ भी हो, लेकिन घर में भिजवाया जाता है। तो आप मुझे वहाँ बुला करके नोटिस नहीं दे सकते। और हाँ, उसमें बिना डेट और बिना टाइमिंग डाले अगर उसमें उसके लिए जगह है तो आप उसको भी खाली मुझे नहीं दे सकते। दूसरी बात, तीसरी बात, मेरे परमिशन के बिना आप मुझसे मेरा मोबाइल नहीं छीन सकते, और यह मेरा अधिकार बनता है कि मैं जिस चीज़ को लिख रहा हूँ या तो उसका पावती लूँ या तो फ़ोटो खींच लूँ, क्योंकि मेरे पास भी तो कुछ सबूत होना चाहिए ना भाई। अगर बड़े अधिकारी के पास जा रहा हूँ तो उनको दिखाने के लिए, तो मैंने इसके तहत फ़ोटो लिया, लेकिन उन्होंने मोबाइल को मांग लिए। अब मेरे कैमरामैन को तो पहले ही वहाँ से वो लोग बाहर भगा दिए थे कि आप बाहर में वेट करो, अंदर नहीं बैठ सकते। मैं अकेला हूँ, कम से कम 7-8 पुलिस वाले वहाँ हैं, तो अगर वो मांग रहे हैं तो मुझे देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दूंगा तो आपको पता ही है जो गांव के लोगों के साथ होता है कि बदतमीजी कर रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ भी धारा वारा लगा देते हैं वो लोग। तो मैंने दिया। अब उसके बाद उस मोबाइल में मेरा कुछ भी पर्सनल फ़ोटोज़ या फिर कई डॉक्यूमेंट थे जिनको उन्होंने पूरा खंगाल के देखा, और कई सारे दस्तावेज़ों को डिलीट भी कर दिया गया उनके द्वारा। उनके बाद मेरे रिसाइकल बिन में जाकर वहाँ भी देखे, वहाँ भी जो भी है गूगल फ़ोटो है उसमें भी जा कर के देखे। तो इस प्रकार से हरकत यहाँ के पुलिस वाले लोग कर रहे हैं, जो मेरे को उचित नहीं लगा, और मैंने इस पर तुरंत कुछ मीडिया वालों से भी शिकायत किया और कुछ एसपी ऑफिस भी गया था, मैं एसडीएम के पास भी गया था इस बात की जानकारी देने के लिए। तो उनके द्वारा बोला गया है कि जो भी वहाँ के चौकी प्रभारी है, अगर आपके साथ वाकई ऐसे हुआ है, क्योंकि मैं मीडिया वाला हूँ या नहीं हूँ ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आम आदमी भी वहाँ पर जाए और अगर आपके साथ इस प्रकार से कृत्य वो लोग करते हैं, आपके परमिशन के बिना आपके मोबाइल मांग लेना, बिना सीरियल नंबर, बिना डेट डाले आपको नोटिस जारी कर देना, तो ये उचित नहीं लगता मेरे को। और अगर आप प्रश्न पूछे तो आपको वो लोग धमकाते हैं, मेरे को भी धमकाए कि आप बदतमीजी कर रहे हो। तो आई थिंक कि ये सब उचित नहीं है, और इस प्रकार आप अगर प्रशासनिक अधिकारी या किसी बड़े पद पर है तो अपने पद की गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि आपके कारण पुलिस प्रशासन की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। और मुझे पता है कि यह वीडियो आप ज़रूर देखेंगी।
इसलिए मैं आपसे और द्रोणाचार्य वालों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप आम लोगों के, गरीब लोगों के हित को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए काम करें। अगर कोई आपके पास जा रहे हैं तो आपके लिए वो अतिथि है। अतिथि देवो भव भारत में कहा जाता है, हमारे संस्कार रहा है कि अतिथि का सम्मान किया जाए। वो जब आपके पास आ रहे हैं तो आप उसको चाय पानी पूछे, ना कि धमकी चमकी दे। तो मुझे पता है कि यह वीडियो आने के बाद वो लोग और एक्शन में आएंगे और हो सकता है मेरे लिए कुछ और उल्टा पुल्टा इधर उधर सोशल मीडिया में कुछ भी अपलोड कर रहा है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं उसके लिए आज़ाद हूँ। सोशल मीडिया में मैं अपलोड कर सकता हूँ। सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए किसी भी प्रकार से लाइसेंस नहीं लगता। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग भी आज़ाद हैं कि उस गलत को दिखाएं। पटवारी अगर भ्रष्टाचारी कर रहा है तो आप पटवारी से परमिशन थोड़ी लेंगे भाई कि भैया आप गलत कर रहे हैं, मैं आपका एक वीडियो बना सकता हूँ क्या? तो क्या आप गलत करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए हर जगह परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर गलत हो रहा है तो आप उसे सोशल मीडिया के थ्रू दिखा सकते हैं। सेम घटना पेड़ कटाई वाला हुआ था, जिसको लेकर के वो लोग चिंतित है, क्योंकि मेरे फ़ोन करने के बाद 2 घंटे तक भी किसी भी प्रकार से वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मैं अकेले वहाँ खड़ा खड़ा देखता रहा कि कब ये लोग आएंगे, लेकिन कोई नहीं आए। तो आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से आभार। और अगर आप हमारा सपोर्ट करना ही चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।